बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खुशमाश होंगे। हमारे साथ तो हैं ही। मैं हूं वशमा खान और आप देख रहे हैं विश टीवी। जनाब, विश टीवी की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के बारे में। मगर उस पर बात करने से पेशतर आप दोस्तों से इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल विश टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल के बटन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत तक जरूर देखें। कमेंट्स में प्लीज़ अपनी राय का इज़हार करना ना भूला कीजिए। तो जनाब, आज हम बात कर रहे हैं डायरिस्ट अर्तुगरुल के बारे में। डायरिस्ट अर्तुगरुल जो है, जब ये ड्रामा सीरियल शुरू हुआ तब से लेकर अब तक बेहतरीन प्रोडक्शन और डायरेक्शन ने इस ड्रामे की कह लीजिए कि इस ड्रामे को 4 चांद लगा दिए हैं। और आज की इस विश टीवी की इस वीडियो में हम बात ना सिर्फ अर्तुगरुल गाजी के बारे में करेंगे बल्कि तुर्कियों के तर्ज़े बुदोबाश के ऊपर भी बात करेंगे। तुर्क कौम हमेशा से ही एक बेहतरीन कौम रही है। बुत परस्ती खासकर तुर्कों में नहीं मिलती। इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब की रशो भी काफ़ी कम है। अक्सरियत का मज़हब इस्लाम है। तारीख गवाह है कि ये तुर्क कौम ही थी जिसने अपनी आला इक़्तिदार की निगहबानी की और तुर्क कबाइल अपनी बहादुरी की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। काई कबीले के सरदार सलमान शाह की बहादुरी और दलेरी का डंका तो वैसे ही बजता था और बहादुरी खासकर उसके बेटों में भी नजर आती थी। और यही वजह थी कि उसकी कायदाना सलाहियतें हों या बहादुरी, हर बात में सलमान शाह और उसकी फैमिली अपनी मिसाल आप थे। और ये लोग इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर सकते थे। वैसे तुर्कों के बारे में आपको ये भी बता दें चलो कि एक अरसे तक मकामात मुक़द्दसा मदीना शरीफ और मक्का मुकरमा की हिफाजत का जिम्मा भी तुर्कों पर रहा। और जब तक यहाँ पर खिलाफत उस्मानिया कायम रही तब तक तो ये काम अपना यानी कि ये कह लीजिए कि मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत हो या इस्लाम की सरबुलंदी हो, तुर्क हमेशा इसमें आगे रहे। और तारीख गवाह है कि तुर्कों ने अपना ये मिशन पूरा करके दिखाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुर्कों में सेकुलरिज्म तारी हो गया और इसके लिए जो सहरा जाता है अतातुर्क के ऊपर जाता है। अतातुर्क के बारे में थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन देते हैं। अतातुर्क जो था इसके बारे में बात करने से पहले आपको बताते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब खिलाफत उस्मानिया कमज़ोर हो गई यानी तकरीबन टूटने वाली हो गई तो इस्लाम के ऊपर ईसाइयों और यहूदियों के हमले बहुत बढ़ गए। और जब 1924 में तकरीबन खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो 1928 में सेकुलरिज्म की बुनियाद पड़ी। और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क वैसे अंग्रेज़ों का खास पिट्ठू था। इसको कहा जाए कि भाई उसको यानी कि कह लीजिए कि अंग्रेज़ों का ही दूसरा रूप था जो कि या दूसरा रिमोट था जो कि वहाँ पे तुर्कों में लागू किया गया था। और जब इसको कहा गया कि इस्लाम को बिल्कुल तुर्कों से ख़त्म कर दो तो उसने जब देखा कि मैं लोगों से इस्लाम को तो ख़त्म नहीं कर सकता तो उसने सेकुलरिज्म को राइज करने के लिए एक यानी कह लीजिए एक ड्रामेटिक सिचुएशन कायम की। और इसके अलावा उसने क्या किया, हर वो एक्टिविटी जो कि इस्लाम की थी उसको ख़त्म करके बज़ोर बाज़ू और तमाम जो एक्टिविटीज़ जो थी इस्लाम की जैसे नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना और इस तरह की सारी बातों के ऊपर पाबंदी लगा दी। अतातुर्क ने सिकर्ट को यानी कि जो ड्रेसेस थे इनको ये नाफिज कर दिया और थोड़ी सी बहुत रेजिस्टेंस भी आई, लेकिन आबादी का ज़्यादातर हिस्सा मगरबी तहजीब को उसने वेलकम किया। लोगों को यूरोपीय यूनियन के मतलब ब्रीफ किया गया कि हम यूरोपीय यूनियन के मेंबर बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लोगों में इतनी बेहयाई फैलाई कि आज भी उसके असरात बहुत नुमायां हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हमें तुर्की कभी तो लगता है कि जैसे ये एक इस्लामी मुल्क है और कभी लगता है कि इसमें इस्लाम की कोई बात नज़र नहीं आती। शराब, जुआ और बेहयाई आम लगती है और वाहियाती नंगी लड़कियां, नंगे नाच यहाँ पे आम है। उस माशरे का क्या कहा जाए जहाँ पर अपने बच्चे का के मतलब भी जानने के लिए आपको DNA टेस्ट करवाना पड़े। ये तुर्कों की मिसाल यानी कि उसकी तारीफ तो नहीं थी ऐसी, लेकिन ऐसी कर दी गई। लेकिन ये भी था कि जैसे कह लीजिए नंगी लड़कियां, नंगे नाच, इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं तुर्कों में अपना वो जो कह लीजिए इस्लाम के साथ जो रिश्ता था वो कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है।
कहीं ना कहीं नज़र भी आता है। आप देख लीजिए, अगर आप तुर्की में जाएं तो आपको नज़र आता है कि दोनों तरह के लोग मिलते हैं, जो कि एक तो फॉलोवर्स हैं कमाल अतातुर्क की तरह से, बिल्कुल मॉडर्न है, उनको इस्लाम से कोई गरज नहीं है, क्या उनका लिबास है, क्या उनकी तरह से बूदोबाश है, किस तरह से रहन सहन है, उनको इससे कोई गरज नहीं है। लेकिन अतातुर्क का ये फैलाया हुआ जाल अब लगता है जैसे आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहा है। लोग अपनी बहबूद की तरफ, इस्लामी बहबूद की तरफ वापस आ रहे हैं। लोगों का दिल चाहता है कि वो दोबारा से अपने उसी इक़्तिदार के ऊपर अमल पैरा करें जो कि इनसे मनसूख थी। तो इसके ऊपर हम बात आप यही आए, मतलब कह लीजिए कि इसकी वजह कैसे बनी, किस तरह से बनी। लोगों को सेकुलरिज्म का शिकार बना के बेहयाई को आम कर दिया गया। आज वहाँ पर यानी तुर्कों में आपको सर ढांपे और पूरे लिबास के साथ में लड़कियाँ नज़र आएंगी और बिल्कुल छोटे से लिबासों के साथ भी नज़र आएंगी। वैसे इस सारे सिलसिले में अगर देखा जाए तो जहाँ पर बहुत सारे लोगों की कावतें हैं, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, वहाँ पर ये भी नज़र आता है कि कहीं ना कहीं वो चिंगारी जो अंदर सुलग रही थी हमारे मुसलमानों के अंदर कहीं ना कहीं होती है, वो शायद बाहर आई। और इस तरह से इस्लाम ने अपनी जो जड़ें थी, जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं तरसता है, हमारे अबाउजात की वजह से, हमारी तहजीब की वजह से, हम उसको भूल ही नहीं पाए। और ड्रामा सीरियल अतुल गाजी ने इन्हीं चिंगारियों को जो अतातुर्क ने बुझाने की कोशिश की, इसको फिर से हवा दी और जिसकी वजह से लोगों को अपने इक़्तिदार और अपने इस्लाम से जुड़ने का एक और मौका मिला। कमाल अतातुर्क जैसे लोग, ये वो लोग हैं जो कि सर से दुपट्टा नोचते हैं, ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बेहयाई को आम करना चाहते हैं और जिसकी वजह से ये हर हद को पार कर देते हैं। अब यही वजह है कि हम ये ड्रामा सीरियल जहाँ जहाँ भी देखा गया वहाँ वहाँ तमाशे हुए, जिसको बंद कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। लेकिन इस ड्रामे ने ना सिर्फ कामयाबी की और शोहरत की उन बुलंदियों को छुआ कि जिसको कि इंसान सिर्फ सोच सकता है। आज तुर्की में मुकम्मल ड्रेसेस भी पहने जाते हैं और मुकम्मल पर्दा भी किया जाता है और ऐसे ड्रेसेस भी पहने जाते हैं जिसको देख के यूरोप भी शायद शर्माता है। बैरोनेस अर्तगल के बारे में जैसे अगर हम बात करते हैं, इस ड्रामे को भी देखें तो आपको इस ड्रामे से प्यार होने की वजह ये नहीं है कि इसमें हीरो को खूबसूरत है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि हलीमा के मतलब की वजह से ये ड्रामा देखा जा रहा है लड़कों में, लड़कियों में और लड़कों में ये जो है उनका जो हीरो है उसकी वजह से देखा जा रहा है। लेकिन हमारा ख्याल है ऐसा नहीं है, ये उन इक़्तिदार की वजह से देखा जा रहा है जो कि हमारे अखलाक हैं। अब देखिए ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारी वो कैरेक्टर्स जो कि इस ड्रामे के अंदर नज़र आ रहे हैं, जो पूरे पर्दे में हैं और कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। उनकी हर बात के अंदर कितनी पायदारी नज़र आती है और उनकी हर बात के अंदर मजबूती नज़र आती है। लेकिन एक अफसोस भी हमें इस बात से इस ड्रामे को देख के मिलता है कि ये ड्रामा भले बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है इसकी, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का दुख होता है कि इस ड्रामा सीरियल ने इसके एक्टर्स के ऊपर भी एक तासुर शायद नहीं छोड़ा। इसके कोई भी एक्टर देख लीजिए, चाहे आयमा हाला हो, चाहे हलीमा सुल्तान हो, चाहे कोई भी हो, जब आप उनकी ज़ाती ज़िंदगियों में देखते हैं तो आपको शायद अजीब ही नहीं बल्कि बहुत हैरानगी होती है कि ये लोग किसी भी तरह किसी कह लीजिए वाहियात बंदे से या वाहियात अंग्रेज़ से कम नहीं है। अंग्रेज़ों में भी किस्में होती हैं ऐसी जिसमें कि वो कुछ लोग ऐसे हैं अंग्रेज़ों के आज भी जो कि अपने लिबास की और नमाइश नहीं करते, अपने जिस्म की नमाइश नहीं करते, जो शराबें नहीं पीते, आज भी लोग वहाँ पे मौजूद हैं। ये अलग बात है कि हम समझते हैं कि सारे के सारे लोग ही इस तरह के, ऐसा नहीं। अर्तगल गाजी में भी जब हम देखते हैं ये पूरे लिबासों मालिक वाली लड़कियाँ और बेहतरीन बहादुरी के, शुजाअत के और इंसाफ के हाथ से लड़ मर जाने वाला ये काई कबीला, इसको देख के इसकी मोहब्बत हमारे सीनों में दम लेती है और हमारी तारीफ से मोहब्बत बढ़ जाती है। हमें हीरोज़ का इतनी कदर आती है कि हम अपनी ज़िंदगियों में इनको शामिल करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि क्या ये हमारी ज़िंदगियों में भी वाकई शामिल है। हम लोग या पाकिस्तान में जब ये ड्रामा सीरीज चला तो इसने अपनी कह लीजिए रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। अर्तगल गाजी की भी तस्वीर जो उनके जो रियल हीरो थे उनकी भी आप देख रहे हैं,
लेकिन अब देखिए कि अब कुछ ऐसी भी तस्वीरें दिखाएंगे जिनमें से वैसे मैंने बहुत कोशिश की कि बहुत कम तस्वीरें ऐसी देख ली जाएँ जो कि ऐसी हों जो कि देखी जा सके। कुछ इस तस्वीरों का इंतखाब किया, लेकिन अफसोस वही बात कि अफसोस उस वक्त होता है जब ये तुर्की का ये ड्रामा, जब इनकी ज़िंदगी यानी कि एक्ट्रेस की ज़िंदगियों को देखा जाता था। आप देखिए कि क्या ये तुर्की में क्या जो ड्रामा अर्तुगरुल गाजी है, इसमें जो कैरेक्टर्स नज़र आते हैं अपनी ज़िंदगी में वाकई इतने खूबसूरत नज़र आते हैं जब इनको आम जिंदगियों में देखा जाए। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, यानी कि स्क्रीन पे जिसकी तस्वीर आप जिस लड़की के बारे में देख रहे हैं, ये कौन है, ये भी एक उसका कैरेक्टर है। उसको आप देखिए कि क्या जब आप उसको ड्रामे में देखते हैं आपको वाकई ऐसी लगती हैं? नहीं लगती। वो ड्रामे में बहुत खूबसूरत लगती हैं, बहुत चार्मिंग लगती हैं और बहुत पर्सनैलिटी लगती हैं। और यही सेक्युलरिज्म है जिसको कि शायद हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। और ये वही जो प्रैक्टिस करने वाली ये लड़की आपके सामने है जो वाहियाती की मुकम्मल तस्वीर बना रही है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे और भी लोगों की तस्वीरें थी, इसमें कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं था जिसको मैं उसको बयान कर सकूँ कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ही बेहतरीन मिसाली ज़िंदगी गुजारता है। ये वो लोग हैं जो कि जिनके जिस्म शायद नंगे रहने के लिए ही बने हुए हैं। जब इन लोगों को इनकी ज़ाती ज़िंदगियों में देखा गया, बहुत सारे लोगों का इमेज टूटा और बहुत सारे लोगों ने इस वजह से भी कहा जाए अर्तुगरुल गाजी के ड्रामे को बंद कर दिया जाए, ये तो बिल्कुल और है, हकीकत में ये कुछ और है। असल में ये लोग एक्टर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कह लीजिए एक्टिंग कर रहे हैं उन कैरेक्टर्स की जो आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। ये लड़की हलीमा सादिया है। आप इसको देखिए कि जब आप रियल लाइफ में इसको देखते हैं और जब इसको कैरेक्टर के अंदर देखते हैं इसमें बड़ा फ़र्क नज़र आता है। और हमारा ख्याल तो ये है कि जब इनको कैरेक्टर में देखते तो ना सिर्फ ये खूबसूरत ज़्यादा लगती हैं अपनी रियल लाइफ की निस्बत। रियल लाइफ में इनके चेहरे के ऊपर वो बड़े कह लीजिए कि तासुर ही नहीं है, या कह लीजिए कि चेहरे के ऊपर वो खूबसूरती नहीं है जो कि उनको इस कैरेक्टर में मतलब मिली है। आप ये देखिए कि यहाँ पे आप हलीमा सादिया को देखिए और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत। यहाँ पे देखें और इनको आम लाइफ में देखें कि क्या इनके कैरेक्टर की वजह से ये ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रहे हैं, ये ज़्यादा चार्मिंग नहीं लग रहे हैं। ये आइमा खातून है, या जी हाँ आइमा खाला जो है वो वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे कितनी मोतबर कितनी खूबसूरत लगती हैं। और इनकी लाइफ जो है आगे भी इनकी तस्वीरें देखेंगे कि जिसमें कि ये आइमा खातून खाला हैं, ये अपनी जवानी से लेके अब तक जिस तरह से लाइफ गुजारती आ रही हैं वो आपके सामने है। और अगर यही बुदोबाश इनकी है और जब ये ड्रामे में काम करते हैं वो वहाँ पे इनका कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही बेहतरीन हाथों का कैरेक्टर कर रही हैं। तो अब बताइए कि ये इनको देख के तो ये ऐसा लगता है जैसे इस ड्रामे ने इनके ऊपर कोई असर नहीं डाला। और पाकिस्तान के जो लोग हैं ये अगर कह रहे हैं कि अर्तुगरुल गाजी के ड्रामे को बंद कर दिया जाए, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का इमेज इस वजह से ब्रेकअप हुआ हो कि आम जिंदगी में ये क्या है और वैसे किस तरह से, क्योंकि हम पाकिस्तानी बड़े जज्बाती हैं। हमारे अगर यहाँ पर अगर एक आम लड़की मतलब जो है या एक्ट्रेस जो है आम ज़िंदगी में थोड़ा सा हटके होते हैं तो हम उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। और हम यहाँ भी यही समझे कि जी हम यहाँ पे तनकीद करेंगे ये लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन वही बात है कि हिदायत तो अल्लाह ताला की तरफ से आती है और ये तुर्कों की तहजीब नहीं है। तुर्क ऐसे थे ही नहीं। तुर्कों की तो आप अगर तारीख पढ़ के देख लीजिए, इसमें तो हया उसमें यानी कि कह लीजिए हया से लेके इस्लामी इक़दार इतनी कूट कूट कर भरी हुई थी। और ये लोग बड़े नरम तबीयत के, बड़े अच्छी तबीयत के लोग होते हैं और अहलाक इनके अंदर समाया होता है। और ये आपके सामने ये कैरेक्टर इनका देख लीजिए और लाइफ के अंदर है और इनका बस नहीं चलता कि कपड़े भी उतार दें, इस तरह से हैं। आप वो ये तो तुर्की की एक मतलब कैरेक्टर्स हैं या तुर्की की वो हीरोइंस हैं जो कि आम ज़िंदगी में इतनी वाहियात हैं। आप पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी हीरोइंस काफ़ी वाहियात है, लेकिन फिर भी ढके छुपे लोगों का थोड़ा बहुत डर खौफ है। इसके अलावा आप जहाँ भी बड़े बड़े इस्लामी मुल्कों के आप जितने भी हीरोइंस को देख लीजिए वो इतनी ही वाहिया हैं जितनी आपको नज़र आती हैं अपने कैरेक्टर्स में। जी नहीं, वो ऐसी बेहया हैं कि जो आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रही हैं, जिनके जिस्म के हिस्से या जिस्म के कपड़े इतने मुख्तसर होते हैं कि जो मर्जी जब मर्जी देखें उनको कोई टेंशन नहीं है। इस ड्रामा से अर्तुगरुल गाजी के भी जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने बड़ी पजीराई का पे शुक्रिया अदा किया जो कुछ भी थी, लेकिन इस शुक्रिया के बावजूद उनके अंदर जैसे लगता है हिदायत नहीं आई।
इनके किसी भी कैरेक्टर को कोई, मैंने जब इनके कैरेक्टर्स, इनकी मतलब जितनी भी मतलब यहाँ पे हैं लड़कियाँ हों या लड़के हैं, इन तमाम की लाइफस्टाइल को जब हम लोगों ने चेक किया तो इनमें से किसी का भी ऐसा लाइफस्टाइल नहीं था जिसको कि हम कह सकें कि ये एक्यूरेट टू द ड्रामा या कम अज़ कम इस्लामी तहजीब का कहीं ना कहीं आंसर मिलता है। उसी तरह से ये अंग्रेज़ों की तरह से कुत्ते रखे हुए हैं, अंग्रेज़ों की तरह से शादियां करते हैं, अंग्रेज़ों की तरह से इनकी तर्ज़ो बूदोबाश है। अब यही वजह है कि हमें इन बहैसियत किरदार इन लोगों से थोड़े से शिकवे नहीं, बहुत से शिकवे डेवलप होते हैं, क्योंकि शायद मैंने जैसे सबको बताया कि पाकिस्तानी कौम एक जज्बाती कौम है। हम लोग जज्बात से भी बहुत काम लेते हैं और हम चाहते हैं कि जो नज़र आता है वो वैसा ही नज़र आए, क्योंकि शायद या तो हम बहुत ज़्यादा सादा हैं या फिर हम कह लीजिए कि तवक्कात बहुत ज़्यादा वाबस्ता कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एंगन अल्तान है, यानी कि इनके जो मेन कैरेक्टर हैं, जो कि ये अर्तुगरुल गाजी का जो कैरेक्टर करें, उनका मेन एम है जी कि मैं ऑस्कर अवार्ड लूँ। जिससे भी पूछा जाता है जी उनका मेन एम है वो ऑस्कर अवार्ड लें, वो आगे अपनी एक्टिंग के करियर पीक तक जाएं, ये करें वो करें। लेकिन देखा जाए एक लम्हे में भी कि क्या इनको देख के, मैंने एक जगह, मैंने ये भी एक वीडियो में देखा था कि इनको देख के लोग मुसलमान हो रहे हैं। तो आप बताइए कि इनको देख के तो वो तो उनको कैरेक्टर्स को देख के मुसलमान हो रहे हैं कि जो उनकी कैरेक्टर्स की मजबूतियाँ थी, इनके कैरेक्टर्स की जो सच्चाइयाँ और शराफतें थी, क्या इस तरह से इनको हुलिये में देखते और तो क्या लोग मुसलमान होते? ये नहीं हो सकता, इसलिए कि ये कैरेक्टर इतना खूबसूरत थे कि जिनको देख के आज भी उनकी गायबाना, उनकी गैर मौजूदगी में भी लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। और आप लोग हों या हम लोग हों, हमें भी अपनी अपनी ज़िंदगियों में इस बात का जायज़ा लेना पड़ेगा कि क्या हम अर्तुगरुल गाजी के कैरेक्टर बने हुए हैं या सिर्फ उसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसमें एक्शन देखते हैं और एंजॉय करते हैं, तारीख को देखते हैं, एंजॉय करते हैं और बस। ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी कौम का जहाँ तक बात करते हैं, पाकिस्तानी कौम की सोच, पाकिस्तानी कौम की फ़िक्र थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यही वजह है कि इकबाल ने यही कहा था कि ये मिट्टी बड़ी ज़रा से नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज़ है साकी। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तुर्क एक्टर्स को भी ये हदायत दें कि वो भी बेहतरीन काम के साथ साथ बेहतरीन मुसलमान बनने की तरफ कदम तो उठाएं। अगर आज ये एक्टर्स अपनी तहजीब को या अपने जो लाइफ स्टाइल है इसको आज इस्लाम की तरफ थोड़ा सा भी मोड़ लें तो बहुत सारे लोग वाकई इनके गर्विदा हो जाएं, वाकई इनकी खूबसूरतियाँ वो कह लीजिए कि सर चढ़ के बोले। अब हलीमा सादिया को यहाँ पे आप देख रहे हैं और वो आइमा हाला को देख रहे हैं, क्या इनके चेहरे के ऊपर इतनी खूबसूरती नज़र आती है जो कि कैरेक्टर में नज़र आती है? कैरेक्टर में बहुत खूबसूरत, बहुत मासूम और बहुत ही मोतबर लगते हैं, लेकिन आम ज़िंदगी में ऐसा क्यों नहीं है? इसलिए कि वो शायद हमारी मोहब्बत उस कैरेक्टर से है। क्या कहते हैं आप? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।